Hello students, now today we are going to learn how we can create a histogram. In the last video I have told you how can you create a bar graph. तो हर ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग अलग होता है एंड यू नो these graphs help us to take a quick decision. तो सब में सिंटेक्स का फ़र्क है, बाकी चीज़ें सही हैं, लेबलिंग वैसे ही करोगे, कलर वैसे ही करोगे, सेम मैटप्लॉटलिब को ही आपको इम्पोर्ट कराना है. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम? बार ग्राफ हम जब क्रिएट करते हैं इट ऑल्सो हैज़ बार स्लाइसेस, ओके. और जो बार ग्राफ होते हिस्टोग्राफ होते हैं उसमें भी बार स्लाइसेस होती हैं, लेकिन जो बार ग्राफ होता है उसमें आपने देखा होगा जब बार्स क्रिएट होते हैं, स्लाइसेस क्रिएट होती है तो उसमें गैप्स होते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, गैप नहीं होते. और हिस्टोग्राम में हम ऐसा डाटा लेके चलते हैं जिसमें सपोज़ आज हम करेंगे काम वेट में, ठीक है, जिसमें हम बच्चों का वेट लेंगे और बच्चे अलग अलग हैं. जैसे जिन बच्चों का वेट 20 kg है ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों का वेट 10 kg है ऐसे 15 स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों का वेट 45 kg है वो 25 हैं. तो इस तरह से हम ले लेते हैं. तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस PLT, ठीक है. उसके बाद अब हमें क्या करना है, बच्चों के वेट्स लेने. तो हमने वेट्स लेने के लिए अब इसमें थोड़ा सा डाटा ज़्यादा होगा. जैसे हम मीन मीडियन मोड जब फाइंड आउट करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें डाटा काफ़ी लार्ज होता है. तो आज हम भी इसमें काम करेंगे. अब जैसे 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 20 kg है, तो हम 20 को 5 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है. उसके बाद 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 15 है, तो 15 को आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी 1 सेकेंड, फिर से लिख लेते हैं. वेट इज इक्वल टू, ठीक है. अब हम लिखेंगे अब हमारे को क्या लिखना है, जिनका वेट 20 kg है ऐसे बच्चे 5 हैं. तो 20 आई विल राइट 5 टाइम्स, ठीक है. उसके बाद जो बच्चों का वेट 10 kg है ऐसे बच्चे हमारे पास 15 हैं. तो हम 10 को क्या करेंगे 15 टाइम्स. हम बहुत बड़ा डाटा तो नहीं ले सकते बट आई विल ट्राई टू कवर. ठीक है. उसके बाद 45 kg वाले बच्चे ले लेते हैं 5, जिनका 45 kg वेट है. 45 kg वाले बच्चे हैं 5, या हम उनको थोड़ा और ज़्यादा ले लेते हैं. ठीक है. उसके बाद 33 kg जिन बच्चों का वेट है वो हम ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग. थोड़ा सा इसमें डाटा ज़्यादा होगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम हिस्टोग्राम पे काम कर रहे हैं तो उसमें रेंजेस होती हैं, तो अकॉर्डिंगली डाटा हमें ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा. उसके बाद हमारे पास जिनका वेट 6 kg है ऐसे 45 हैं, मतलब तो 45 लेना तो मुश्किल होगा अभी हम, क्योंकि प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. आई विल ट्राई टू टेक मोर, ठीक है. उसके बाद 8 kg वाले बच्चे हैं, ठीक है. इस तरह से हमारा वेट हो गया. अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लॉटिंग करनी है. तो प्लॉटिंग के लिए आपको पता, अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना है तो आई विल राइट PLT.hist, ठीक है. PLT मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज PLT आप देख सकते हो इंस्टॉल किया है, एज PLT हमने डिफ़ाइन किया है. तो जैसे बार चार्ट क्रिएट करने के लिए डॉट बार होता है, वैसे ही PLT हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए डॉट हिस्ट होता है. तो अब इसमें हम जो हमारा डाटा है वो क्या है, वेट, ठीक है.
अब देखो बिन्स, इसमें क्या होता है हिस्टोग्राम में, बिन्स हम लेते हैं, बिन्स हेल्प अस टू डिफाइन द रेंज, ठीक है। आप इसमें रेंज डिफाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इफ़ आई वांट, मैं चाहती हूँ 10-10 का गैप आए तो मैं 10-10 का ले लूँगी, ठीक है। जैसे मैंने 20 को 5 टाइम्स लिया तो आप 5-5 का भी ले सकते हो। बिन्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो वो 5-5 की रेंज में अपने आप इसको कवर कर रहेगा। उसके बाद मैं इसको plt डॉट शो से, ये हेल्प अस टू डिस्प्ले, ये देखिए। अब इसमें 20 से लेके 30, वैसे तो देखिए आप स्लाइसेस में कहीं भी कोई गैप नहीं है, ठीक है। अब ये देखो 20 से लेके 30 के बीच में क्यों यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हमने डाटा लिया था, अगर आप डाटा देखो तो 20 से लेके 30 के बीच में कोई वेट नहीं है, दैट्स वाई। या तो 20 वेट वाले हैं, 10 वेट वाले हैं, 45 वेट वाले हैं, 33 वेट वाले हैं। तो इसीलिए उसने उनको 25 से 30 के बीच में किसी का कोई वेट नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है। ये देखो मैंने 5 रेंज डिफाइन की थी ना बिन्स में, तो ये देखिए इसने अपने आप 5-5 का गैप ले लिया है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। ये बिन्स वाली वैल्यूज़ हमारी आ गई एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारी कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, जो बच्चों की वेट है। अब अगर हमें इस पे लेबलिंग करनी है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सेम है plt डॉट एक्स लेबल। अब एक्स लेबल पे हम क्या लेके ले लेंगे, वैल्यूज़, क्योंकि हमने बिन्स डिफाइन करे हैं, ठीक है। जो हमने रेंज डिफाइन करी हैं, सॉरी इसको हम क्योट्स में लिखेंगे बिकॉज ये एक हम ये जस्ट हम एक फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो हम इसको वैल्यूज़, ये वेरिएबल्स तो नहीं है। उसके बाद वाई लेबल में फ्रीक्वेंसी दे दूँगी कि वेट, या आपकी मर्जी है, आप जो भी देना चाहते हो, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको चार्ट का टाइटल देना है आप दे सकते हो plt डॉट टाइटल। इसमें मैं दे देती हूँ वेट ऑफ स्टूडेंट्स या वेट ऑफ चिल्ड्रन, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अब हम इसको शो करेंगे, ये देखिए चार्ट टाइटल वेट ऑफ चिल्ड्रन आ गया। उसके बाद वाई एक्सिस हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया और एक्स एक्सिस हमारा वैल्यूज़ आ गया। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम बिन्स, आई थॉट आपको क्लियर हो गया होगा। बिन्स का मतलब है व्हेन यू वांट टू डिफाइन द रेंज। तो रेंज आप एक्स एक्सिस पे 5, 20, 35, या अगर आप अलग अलग रेंज डिफाइन करना चाहते हो तो आप अलग अलग भी रेंज डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद अब अगर आपको जैसे एज कलर डिफाइन करना है, जो लेट मी शो यू फर्स्ट, जैसे कि आप स्लाइसेस देख रहे हो ब्लू कलर में आ रही हैं, ठीक है। अगर आपको इनके स्लाइसेस का कलर चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो जो इसकी एज है, एज भी ब्लू में आ रही है। अगर आपको एज कलर भी देना है तो मैं आपको दोनों चीज़ें शो करके दिखाती हूँ। कॉमा, अगर आपको स्लाइस का कलर चेंज करना है तो आप लिखोगे कलर इज इक्वल टू, सपोज़ मुझे कलर देना है ग्रीन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एज कलर देना है, एज मतलब जो बार्स हैं उनकी आउटलाइन, एज कलर, तो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे एज कलर इज इक्वल टू, अब जैसे ग्रीन है तो आई थिंक ग्रीन पे अगर हम येलो आउटलाइन कर दें या रेड करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए स्लाइसेस का कलर ग्रीन आ गया, ठीक है, और एज का कलर रेड आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको लेबलिंग डिफ़ाइन करनी है, लेबल्स डिफ़ाइन, वैसे तो यहाँ पे लेजेंड की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको लेजेंड डिफ़ाइन करना है तो पहले आपको लेबल लिखना पड़ेगा, लेबल। अब आप लेबल में क्या दिखा रहे हो, वेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप plt डॉट लेजेंड लिख दो। ये देखिए अब ये ग्रीन कलर में आपको वेट शो कर रहा है,
ठीक है। इस तरह से ये तो वेट है। अगर आप बच्चों की हाइट शो करते हो तो हाइट भी आपको उस अकॉर्डिंग दिखानी पड़ेगी। तो वो डिपेंड करता है वे अगर अब आपको हाइट दिखानी है तो एक वेरिएबल हाइट ले लो, बच्चों की हाइट उस हिसाब से डिफाइन कर दो और फिर यहाँ पे वेट कॉमा हाइट आ जाएगा और फिर आपको लेबल्स भी 2 शो करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप जितनी ज़्यादा, इट्स नॉट लाइक डैट कि आप सिर्फ वेट शो कर सकते हो, आप मल्टीपल एक्सेस शो कर सकते हो। आप वेट, हाइट, जो भी आपको ठीक लगता है यू कैन कंपेयर। अगर आप 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहते हो तो आप कंपेयर कर सकते हो, तो उसमें कलर अपने आप स्लाइसेस का अलग अलग आ जाएगा। तो इन दिस वे वी हैव लर्न टुडे हिस्टोग्राम। अगर अब आप जैसे सपोज ये हिस्टोग्राम आ रहा है वर्टिकल में, अब आपको पता है हिस्टोग्राम भी इट वी कैन ऑल्सो शो इन हॉरिजॉन्टल। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल में शो करना है तो उसके लिए एक वेरिएबल होता है ओरिएंटेशन, तो वो आपको यहीं पे शो करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन। ठीक है। तो अगर आपको ओरिएंटेशन शो करना है तो यू कैन शो द ओरिएंटेशन ऑल्सो। उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल देना पड़ेगा, ये देखिए हॉरिजॉन्टल आ गया। जैसे बार के लिए हम बार एच देते हैं, इसमें क्या है अगर आपको हिस्टोग्राम को हॉरिजॉन्टल में शो करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल में आता है, तो आप उसमें ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल शो कर सकते हो। तो इन दिस वे टुडे वी हैव लर्न हाउ वी कैन क्रिएट अ हिस्टोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कस्टमाइजेशन, कुछ सेव कैसे करते हैं एंड कुछ फॉर्मेटिंग कैसे होती है चार्ट पे, वो हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट योर चैप्टर विल कंप्लीट। थैंक यू।